हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ। जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैं भी बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं। मैं रिपीटर हूं और इस साल मैंने भी एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम दिया था। और अभी कल या परसों एसबीआई की तरफ से नोटिस आया है कि जनरल इलेक्शन के बाद ही एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट आउट करेंगे। सो वेट करते हैं, लेट्स होप रिज़ल्ट अच्छा ही आए सबका। और पिछला साल तो मैंने 3 मेंस दिए थे, एक आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, नहीं आईबीपीएस आरआरबी पीओ और एसबीआई क्लर्क मेंस, ये 3 दिए थे। और मेरा एसबीआई पीओ नहीं हुआ था और आरआरबी क्लर्क 2 नंबर से रुका था और वो आईबीपीएस वो क्लर्क भी मेरा नहीं हुआ था। सो ये पिछला साल तो बेकार चला गया। अब आगे के साल की तैयारी करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं फिर से। अभी अप्रैल चालू हो गया है और जून में आरआरबीज़ के नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएंगे। सो तैयारी इस बार अच्छी करते हैं और इस साल तैयारी मेंस से शुरू करते हैं, क्योंकि प्री तो लगभग निकल ही जा रहा है और मेंस में प्रॉब्लम आ रही है। सो मेंस की तैयारी और साथ साथ में प्री की भी तैयारी थोड़ी बहुत साथ में चलती रहेगी। तो मैं एसबीआई आरआरबी क्लर्क के जो पिछले साल के जो पेपर थे, आरआरबी पीओ और क्लर्क के दोनों के, उसको मैं स्मार्ट कीड़ा से रीटेक करके दोबारा से देख रहा हूँ कि मेरी एक्यूरेसी और नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। प्री के लिए यही कर रहे हैं हम, और मेंस के लिए ज़्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि मेंस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंस के लिए मैं अगर आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो मेंस के लिए मैथ के लिए हर्षल सर सबसे बढ़िया, क्योंकि वो अभी मेंस की क्लास ले रहे हैं रेगुलर लगातार। आप मेंस की क्लास वहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया उनका टॉप क्वेश्चन रहते हैं उनके, और वो लगातार पढ़ा रहे हैं मेंस के लिए। तो आप मेंस के लिए मैथ के लिए वहाँ पे भी देख सकते हैं हर्षल सर के वीडियोस। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंग्लिश के लिए अभी मैं निमिषा बंसल मैम से एडिटोरियल की क्लासेस ले रहे हैं। एडिटोरियल सबसे बढ़िया इंग्लिश के लिए है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में वो चीज़ आती रहेगी। और वोकेबुलरी की बात है तो मैम वोकेबुलरी भी कराती हूँ शुरू में, तो आपको जो वोकेबुलरी नहीं आती आप नोट कर सकते हैं। हालांकि अभी मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पैसेज के थ्रू और स्किमिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उसमें से ज़्यादा नंबर लाने के चांसेस हैं। मेंस में भी इंग्लिश में ज़्यादातर पैसेज के क्वेश्चन ही आते हैं। अब तो फ़िलहाल पैसेज के भी क्वेश्चन आते हैं और मिसलेनियस क्वेश्चन भी ज़्यादातर आते हैं। सो दोनों पे ध्यान देने की ज़रूरत है फ़िलहाल। लेकिन अभी मैं सिर्फ पैसेज और स्किमिंग वगैरह पे ध्यान दे रहा हूँ। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो मेन प्रैक्टिस से ही आप करिए। प्रैक्टिस जितनी हो सके, टेस्ट लगाइए आप। मॉक में जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके मेंस के टॉपिक वाइज रीजनिंग के लगाइए, क्योंकि प्री में तो रीजनिंग में सब लोग अच्छे खासे नंबर 35 में 35 या 34 32 ऐसा नंबर लाए जा सकते हैं रीजनिंग में। लेकिन मेंस में रीजनिंग में कुछ नंबर जो है नहीं आ पा रहे हैं। सो मेंस के लिए आप टॉपिक वाइज रीजनिंग में जा सकते हैं, या रीजनिंग के सेक्शनल मॉक जो आते हैं वो लगा सकते हैं। और जीए की बात करें तो जीए सब वो इंडिविजुअली डिपेंड है कि आप वीकली लगा रहे हैं कि डेली लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से डेली अगर आप गो थ्रू रहिए, डेली अगर नहीं भी नोट्स बना रहे हैं तो गो थ्रू रहिए। नोट्स की चिंता ना करिए, नोट्स तो बाद में बना लेंगे आप। लेकिन अगर आप नोट नहीं बनाना चाहते हैं तो रेगुलर पढ़ते रहिए जीए। रेगुलर अगर आप जीए पढ़ते रहेंगे तो माइंड में आपके क्वेश्चन याद रहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। सो रीजनिंग और जीए इन दोनों पे अभी ज़्यादा फोकस ना करके मेन मैथ और सबसे ज़्यादा नंबर इंग्लिश में आप जितना हो सके खींचना चाहें नंबर, तो क्लर्क या पीओ जो दोनों में मेंस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी सबके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या चीज़, सबके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उनमें क्या ज़्यादा जोर देना है।
और मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। और जीए पे आप दे सकते हैं। जीए पे सबके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं। जीए वीकली, मंथली या डेली पढ़ रहे हैं। डेली पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो रीस्टार्ट करते हैं 2024 में। होप सबका 2024 में क्लियर हो जाए।